हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है इंडियन पीनल कोड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860। इसके अंदर मैं आपको थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रोबरी एंड डकैती यानी कि चोरी, वसूली और लूट के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद हमारे भारतीय दंड संहिता में इंडियन पीनल कोड के अंदर उनके लिए ऐसा करने पर क्या पनिशमेंट आपको मिलेगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर। पहले हम बात करेंगे थेफ्ट। भाई थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट का मतलब सीधा सा है चोरी, जो कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 378 में डिफाइन की गई है। थेफ्ट को 378 में डिफाइन किया गया है। However, intending to take dishonestly any movable property, किसी की movable property out of the possession, उसके अधिकार क्षेत्र से, out मतलब दूर, of any person, किसी person के, without that person, बिना उस person की अनुमति, consent, without that person's consent, moves that property in order to such taking is said to commit theft। इस तरह की टेकिंग को हम थेफ्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक के घर में घुसे और उसके घर में से उसके पर्स को उठाया जब वो वहां पर नहीं था, और आपका इरादा ये था बेईमानी का, उस सामान को उठा के बाहर ले गए। इसका मतलब आपने उससे परमिशन नहीं ली, उसकी परमिशन के बिना आपने उसके अधिकार क्षेत्र में उसकी जगह पर रखी हुई चीज को उठा के ले लिया, तो आपने करा थेफ्ट, आपने कमिट किया थेफ्ट, जो डिफाइन है 378 में। क्लियर है? अब एग्जाम्पल समझते हैं। ए पुट्स अ बाइट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट। ए ने अपनी जेब में एक बाइट, कुत्ते के लिए, मैं कहता हूं बाइट का मतलब बिस्कुट, रखा। एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट। और जेड के पास एक डॉग था, उसको दिखा दिया। और आपका इरादा क्या है? उसके डॉग को चुराने का। तो आपने इफ इज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली, बेईमानी के साथ, इज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड्स पोजेशन, जेड के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाना, विदाउट जेड्स कंसेंट, जेड की कंसेंट के बिना, ए हैज कमिटेड थेफ्ट, तो ए ने करी चोरी। एज सून एज जेड्स डॉग हैज बिगेन टू फॉलो ए। कब? यदि जेड का डॉग ए के बाइट को देखकर ए को फॉलो करने लग जाए और उसके अधिकार जो जेड के पास से दूर ले जाए, तो इसको कहेंगे आपने कमिट किया थेफ्ट। अब आती है बात की इसेंशियल्स ऑफ द थेफ्ट। थेफ्ट किस कंडीशन में क्रिएट होगा? पहली कंडीशन तो क्या है कि आपका इरादा कैसा होगा? बेईमानी का, यानी कि जब आप, जो बंदा इस इरादे से है डिसऑनेस्ट, इंटेंशन, उसका इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, टू टेक दी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को लेने का आपका बेईमानी का इरादा होगा, तो उसे कहते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन। पहला, द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। अब जिस प्रॉपर्टी को आप उठा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? मूवेबल। उसका लैपटॉप, उसका बैग, उसका मोबाइल, किसी का मोबाइल, पर्स, कुछ भी आप जो कि मूवेबल है वो होनी चाहिए। तीसरी, उस चीज को, मैंने लैपटॉप को लिया और उसके अधिकार क्षेत्र मतलब उसका घर, उसकी जगह से, उसका जहां पर वो रहता है उससे उठाकर दूर ले गया, तो उसके पोजीशन से दूर ले गया, अधिकार क्षेत्र से। द प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे विदाउट, उसकी सहमति नहीं ली, उसकी सहमति नहीं ली, उससे हमने नहीं पूछा, विदाउट हिज कंसेंट में ले गया। फिजिकल मूवमेंट, आगे क्या है? फिजिकल मूवमेंट। और प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? फिजिकल मूवमेंट, मतलब प्रॉपर्टी को उठा के लेके जाना है, तब कमिट होगा थेफ्ट। बात करते हैं पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। थेफ्ट के लिए क्या पनिशमेंट है? तो 378 में तो डिफाइन किया गया है थेफ्ट को, चोरी को। अब चोरी के लिए पनिशमेंट क्या है? देखो, चोरी के लिए पनिशमेंट मैक्सिमम 3 साल तक सजा हो सकती है जेल की, उसके अलावा फाइन भी हो सकता है, और वो दोनों चीजें हो सकती हैं। मतलब whoever commits theft, जो थेफ्ट कमिट करता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year, जो 3 year तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, और विद फाइन, फाइन भी, और विद बोथ, या फिर दोनों। तो ये होता है पनिशमेंट चोरी के लिए, मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो जाएगी यदि आपने चोरी करी तो, और यदि वो प्रूव होती है तो।
अब आता है एक्सटॉर्शन, जिसको कहते हैं वसूली। भाई वसूली, भाई मूवी में देखा होगा, वो आता है वसूली मूवी पे, दुकान पे आएगा, बोलेगा भाई पैसे, वसूली वसूली वसूली। तो वसूली का मतलब क्या है कि आपसे फिरौती मांगी गई, वसूली। और वसूली कैसे होगी, उसके लिए आपसे कुछ ना कुछ चीजें, आपके बच्चे को उठा लूंगा मैं, और मैं बोलूंगा भाई 5 लाख रुपए दे दियो तब तेरे बच्चे को छोड़ूंगा। मैंने उसको डराया, धमकाया, और डरा फोर्सफुली करवाया। या मैंने कहा कि भाई मुझे तेरा ये घर मुझे चाहिए और तूने नहीं दिया तो तुझे गोली मार दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, डरा धमका कर किसी दूसरे की चीज को हड़पना। कैसे, इरादा कैसा, बेईमानी के इरादे से। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो। तो कह रहे हैं एक्सटॉर्शन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 383। 383 में एक्सटॉर्शन को डिफाइंड किया गया है ऑफ आईपीसी। आईपीसी के में 383 में इसको डिफाइन किया गया है। क्या कहता है, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person। इरादा क्या है, इंटेंशनली, जानबूझकर, पुट्स एनी पर्सन इन फियर, किसी व्यक्ति को, पुट्स फियर, डर में डालता है, ऑफ एनी इंजरी, किसी इंजरी के लिए, किसी इंजरी के लिए, टू दैट पर्सन और टू एनी अदर, किसी दूसरे पर्सन को, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली, इसके बाद डिसऑनेस्टली, बेईमानी के साथ, इंड्यूसेस द पर्सन टू पुट इन फियर टू डिलीवर, और उसको पर्सन को डर में डाला जा रहा है, टू डिलीवर, क्या डिलीवर करने के लिए, टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए, मूवेबल सिक्योरिटी, उसके पास कोई सिक्योरिटी है उसको देने के लिए, और एनीथिंग साइंड और सील्ड, कोई साइन करवा दिया प्रॉपर्टी के, भाई अपने घर के कागजों पे साइन कर देना, कोई सील्ड है, कोई पैसे हैं, कोई मोहर है, विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और जिसको बेचकर या किसी भी तरह के वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया सकता है, कमिट्स एक्सटॉर्शन। वो क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। किसी ने, भाई ठाकुर ने लड़कों को पकड़ा, व्यक्ति को पकड़ा, और कहा कि भाई यहां पर अपना अंगूठा लगा, अदरवाइज तुझे अभी गोली मार दूंगा। तो उससे जबरदस्ती उसकी खेत की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली। तो आप क्या करवा रहे हो, एक्सटॉर्शन। इसे कहते हैं वसूली करना, जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को छीनना, ये कहलाता है एक्सटॉर्शन, जिसको 383 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल समझते हैं। ए थ्रेटन्स जेड, ए ने जेड को धमकी दी that he will kiss Jed's child in wrongful confinement, उसके चाइल्ड को गलत तरीके से कब्जे में ले लिया, जेड के चाइल्ड को, unless, इस तरह की धमकी दी कि भाई तेरे बच्चे को मैं उठा लूंगा, unless Jed will sign and deliver to a promissory note binding Jed to pay certain monies to a। उसने जेड से कहा कि भाई ये कर दे, अदरवाइज तेरे बच्चे को उठा लूंगा, जब तक कि तू मुझे कुछ सर्टेन मनी के लिए कोई बाइंड नहीं करेगा, जब तक तू मुझे ये चीजें नहीं देगा तो मैं तेरे बच्चे को उठा लूंगा। जेड साइंस एंड डिलीवर्स द नोट, जेड ने उस प्रॉपर्टी के लिए साइन कर दिया। आपने मांगी, बच्चे को उठाया, आपने मांगी कि भाई ऐसा कर दे, मैं तेरे बच्चे को हानि पहुंचा दूंगा। तो व्यक्ति डर गया और डर के उसने नोट पे साइन कर दिए, बोला ठीक है भाई ले ले प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे को छोड़ दे। मतलब आपने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया। ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन, ए ने एक्सटॉर्शन किया। ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लब मैन टू प्लग up Jed's field unless Jed will sign and deliver to be a bond binding Jed under a panel to deliver certain produce to B and thereby induces Jed to sign and deliver the bond। A has committed extortion, यहां पर भी A ने क्या किया है, एक्सटॉर्शन किया है। क्लियर है। आते हैं इसेंशियल्स ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के लिए इसेंशियल क्या 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 जरूरत है, जरूरतें होती हैं। इंटेंशनली, मतलब इरादे से, तुमने जानबूझकर, पुट्स इन फियर ऑफ इंजरी, कि भाई उसको डराया धमकाया कि तुम्हें हर्ट पहुंचाएंगे, तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन, उसको या उसके किसी सगे संबंधी को, डिलीवर एनी पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को कुछ डिलीवर करना है, एनी प्रॉपर्टी, जो क्या हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, एनीथिंग साइंड और सील्ड, जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सके या जिसकी उपयोगिता उसके लिए थी, उसको आपने छीन लिया अपनी उपयोगिता के लिए। तो ये एसेंशियल है। पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट वही है जो थेफ्ट,
थेफ्ट के लिए है। इसमें भी 3 साल की सजा है, 3 साल की जेल की सजा है, उसके अलावा फाइन हो सकता है या फिर दोनों। अब इसके बाद आता है सेक्शन 383। ये कहता है कि क्या ये बेलेबल है एक्सटॉर्शन? यस, बेलेबल है। मतलब आपने धमकी दी और आपकी शिकायत हो गई तो ये क्या है, बेलेबल है, कॉग्निजेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, एंड इज ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा ही इसको किया जा सकता है। आते हैं रॉबरी। अब रॉबरी क्या होती है भाई? अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ, रॉबरी इज डिफाइंड एज टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विद द इंटेंट टू परमानेंटली डिप्राइव द पर्सन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी से उसको वंचित कर देना बाय मीन्स ऑफ फोर्स और फियर। देखो यहाँ फोर्स और फियर, पहले में आपने चोरी करी उसकी अनुपस्थिति में, उसकी कंसेंट लिए बिना, यहां पर आपने क्या कर दिया, फोर्स भी डाला, उसको फियर भी किया, डराया भी, धमका भी, पकड़ लिया 3-4 लोगों ने और उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया और उसको बांध दिया। इट इज लार्सेनी और थेफ्ट, चोरी, लार्सेनी और थेफ्ट चोरी, अकॉम्प्लिश्ड बाई एन असोल्ट। असोल्ट का मतलब आपने उस पर हमला भी किया और उसकी प्रॉपर्टी को, थेफ्ट भी है, चोरी तो कर ही रहे हो, सामान को ले जा रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाया लेकिन उसको बांध और आए, उसको थप्पड़ थप्पड़ बजा के चले आए, मतलब आपने क्या किया, असोल्ट भी किया, उसको घूंसे बजा दिए और उसको सामान ले आए, तो यहाँ पर आपने क्या करी, रॉबरी करी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390, जो सेक्शन 390 है, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। जितनी भी रॉबरी होती है उनमें थेफ्ट और एक्सटॉर्शन होता है। सेक्शन 390 इस बात को बताता है। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट कब रॉबरी बन जाता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390, सेक्शन 390 के अकॉर्डिंग थेफ्ट इज रॉबरी, जो चोरी है वो रॉबरी कब बनेगी? इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट, committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft। जो चोरी करी, चोरी की जो प्रॉपर्टी है उसको ले जा रहे थे या उठाई थी, द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है, अपराधी है, फॉर दैट एंड, उस एंड पर वॉलंटरली, जानबूझकर, कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज, कोशिश करता है या जानबूझकर करता है, टू एनी पर्सन डेथ और हार्ट और रॉन्गफुल रेस्टेंट, उसको बांध देगा, मार सकता है और उसको हर्ट करता है। द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसके अंदर फियर पैदा करता है मर जाने का, मार देने का, और स्टेंट हार्ट करने का, और स्टेंट रॉन्गफुल रेस्टेंट, मतलब चोरी तो करी रहे, ऊपर से सीना जोरी, सामान भी उठाया, थप्पड़ भी मारा, मतलब आपने क्या किया, रॉबरी करी, जो कौन डिफाइन करता है, सेक्शन 390। एग्जाम्पल, ए होल्ड्स जेट्स डाउन, इन जेड को पकड़ा, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेट्स मनी, जेड की मनी छीनी, एंड ज्वेलरीज फ्रॉम जेट्स क्लॉथ्स, उसकी जेब से उसकी ज्वेलरी निकाली विदाउट जेट्स कंसेंट, और जेड की अनुमति के बिना। हेयर ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ए ने चोरी करी, एंड इन ऑर्डर टू कमिट दैट थेफ्ट ही वॉलंटरीली कॉज्ड wrongful restraint to जेड, और जेड को बांध के चला आया, जेड से प्रॉपर्टी छीनी, उसकी मनी छीनी, उसका पैसा निकाला और उसके बाद उसको रेस्टेंड और कर दिया, बांध दिया। ए हैज देयरफॉर कमिटेड रॉबरी, ए ने करी रॉबरी। ओके, आता है दस थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन द ऑफेंडर, अपराधी, वॉलंटरीली, जानबूझकर, कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज, जानबूझकर करता है, अटेम्प्ट टू कॉज करता है, डेथ, रॉन्गफुल रेस्टेंट और हार्ट, मार देना, रॉन्गफुल रेस्टेंट कर देना या उसको हानि पहुंचाना, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ उसके अंदर पैदा करता है, इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टेंट का और इंस्टेंट हार्ट का। अबव एक्ट्स इज डन वाइल कमिटिंग द थेफ्ट, और ये एक्ट कब डन हो रहे हैं, ये काम, देखो ये चीजें हो सकती हैं जो ये वाली कंडीशंस हैं, लेकिन ये कब हो रही हैं, जब आप चोरी कर रहे हो, चोरी का सामान उठा रहे हो, टू कमिट, चोरी कर चुके हो, चोरी कर रहे हो, वाइल कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को उसके दूर ले जा रहे हो, बाय थेफ्ट, और वाइल अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय थेफ्ट, और उसको साथ में लेकर जा रहे हो। इन कंडीशन के दौरान जब आप ऐसा करते हो, उसको मारते हो, पीटते हो या कुछ हानि पहुंचाते हो, तो उस कंडीशन को थेफ्ट जो हो जाता है वो रॉबरी बन जाती है। बात करते हैं पनिशमेंट फॉर रॉबरी।
रॉबरी के लिए पनिशमेंट जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 393 में डिफाइन किया गया है, जो व्यक्ति whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment, तो उसको कारावास दिया जाए, घनघोर यानी कि उसको कारावास दिया जाता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, जिसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, एंड सेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, उसको फाइन भी देना पड़ेगा, एंड इफ द रॉबरी बी कमिटेड ऑन द हाईवे, एक चाहिए और ध्यान रखना, यदि आपने चलते हाईवे पर बिटवीन सनसेट, जब सूर्य छिप रहा हो या सूर्य उग रहा हो, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में आपने चोरी करी हाईवे पर, तो इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंड टू 14 ईयर। अब आपको, आपने गाड़ी को रोका, उसे चोरी करी, थप्पड़ बजाए, सामान छीन लिया, उस कंडीशन में आपको 14 साल तक की सजा हो सकती है, जो सेक्शन 392 में डिफाइन किया गया है। व्हेन रॉबरी बिकम डकैती, अब डकैती कब होगा भाई, एक और कंडीशन आती है डकैती, तो इसको डिफाइन करता है सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी। व्हेन 5 और मोर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 और उससे ज्यादा पर्सन, देखो रॉबरी भी डकैती है, लेकिन कब हो जाएगी, जब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति हों, कंजोइंटली संयुक्त रूप से कमिट और अटेम्प्ट्स टू कमिट अ रॉबरी, कमिट करते हैं, और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन कंजोइंटली संयुक्त रूप से कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी, एक रॉबरी को करते हैं, एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्टिंग अमाउंट टू 5 और मोर, एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग टू और एडिंग, अटेम्प्ट कोशिश कर रहा है, कमिट कर रहा है, जो उसमें शामिल है, उसके साथ में है, उसको सहयोग कर रहा है, वो सभी लोग मिलकर, व्यक्ति मिलकर इज सेट टू कमिट डकैती, वो सारे के सारे मिलकर डकैती कर रहे हैं। एक के घर में घुसे, सामान चुराया, एक ने उसको बाहर से पकड़ा, गेट को बंद किया, 2 लोग बाहर गेट पे खड़े हुए देखते रहे, और 3 लोग उसका सामान चुराते रहे और उसको बांध के चले आए, तो आपने क्या किया, डकैती डाली, पनिशमेंट फॉर द डकैती। देखो, डकैती एक बड़ा क्राइम है, और इसको देखो 395 डिफाइन करता है आईपीसी का, सेक्शन 395, जो डकैती करता है शैल बी पनिश फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, हिंदी में कहते हैं पूरा आजीवन कारावास, विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल तक है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन के साथ साथ, तो ये कहलाता है आपका पनिशमेंट इन केस ऑफ डकैती। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि थेफ्ट क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, रॉबरी क्या होती है, और डकैती क्या होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।